हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हम जो इंस्ट्रक्शन पढ़े उसमें पहला इंस्ट्रक्शन रहेगा CMA। CMA स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। आप सिंपल CMA लिखेंगे। इसे जनरली हम इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग बोलते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन में ही मेंशन कर दिया गया है कि आपको क्या स्टेप एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे किसी रजिस्टर को या किसी डेटा को या किसी मेमोरी लोकेशन को नहीं मेंशन किया जाता, तो इसे इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग बोलते हैं। तो CMA एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को आप कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, जो भी रहा है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाएगा। 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा, 1 मशीन साइकिल लगेगी और 4 T स्टेट्स लगेंगे इसके एग्जीक्यूशन के लिए। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर के बाद नो फ्लैग्स आर चेंज, कोई भी फ्लैग जो है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट से चेंज नहीं होगा। किसी ऑल 1 को कॉम्प्लीमेंट लेके अगर रिजल्टेंट डेटा जो है वो ऑल 0 है तो भी आपका जो 0 फ्लैग है वो सेट नहीं होगा। बी केयरफुल, जब हम बात कर रहे हैं कि एक फ्लैग सेट हो गया, इट मीन्स उस फ्लैग के लिए रिजर्व बिट जो है वो 1 हो गई है, और फ्लैग का रीसेट होने का मतलब है आपका उस फ्लैग के लिए जो बिट है वो 0 हो गई है। ठीक है, उसके बाद में आता है CMC कॉम्प्लीमेंट कैरी। आपका जो भी प्रीवियस स्टेटस रहा है कैरी फ्लैग का, आप उससे कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और ये भी आपका इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग है। 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन रहेगा, 1 मशीन साइकिल और 4 T स्टेट्स। इस इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड को पढ़ने पे माइक्रो प्रोसेसर को क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा और अपनी 4th T स्टेट्स, ऑपकोड फैच की 4th T स्टेट्स में वो कैरी फ्लैग को कॉम्प्लीमेंट कर देता है। ओनली कैरी फ्लैग विल चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस कंडीशन। अगर 0 था तो 1 हो जाना है और 1 था तो 0 हो जाना है। ठीक है, उसके बाद में है CMP। ये जो है आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। CMP के बाद आप मेंशन करेंगे रजिस्टर जिससे कि आप कंपेयर करना चाहते हैं। CMP स्टैंड्स फॉर कंपेयर विथ एक्यूमुलेटर। ठीक है, हमने ये बोला है कि जब हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, चाहे वो ऐड भी है, चाहे वो सब्ट्रैक्ट भी है, या वो ANA भी है, या ORA भी है, इस तरह के जब हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में डेटा या इंस्ट्रक्शन को राइट करते हैं, इंस्ट्रक्शन को हम जब फॉलो अप करते हैं तो उसमें जो दूसरा डेटा आएगा वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका एक्यूमुलेटर का होगा। तो यहाँ पे जब हमने CMPB लिखा है तो कंपेयर कीजिए रजिस्टर B के कंटेंट्स को किसके साथ, एक्यूमुलेटर के साथ। ठीक है, और आप इसमें CMPBM भी लिख सकते हैं। ठीक है, M जो हमारा एक वेरिएबल रजिस्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। M का मतलब ये है उस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स, उस मेमोरी लोकेशन के 8 बिट कंटेंट्स को कंपेयर कीजिए एक्यूमुलेटर के साथ जिसका जो एड्रेस है वो HL पेयर में लिख दिया गया है। HL पेयर को पढ़िए, वहाँ से एड्रेस उठाइए और उस एड्रेस से आप डेटा को लेके आइए। तो जब आपका मेमोरी मोड में आपने या वेरिएबल रजिस्टर में आपने मेमोरी काम में लिया है तो आपका एक एक्स्ट्रा मेमोरी रीड साइकिल भी परफॉर्म होता है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते वक्त, और आपकी जो मशीन साइकिल में 1 नंबर बढ़ जाएगा, ये मशीन साइकिल मेमोरी रीड का होगा, और एज वेल एज आपका एक जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 T स्टेट्स है वो भी बढ़ जाएगी। CMPB जो है वो 1 बाइट का, 1 मशीन साइकिल, 4 T स्टेट। CMPM है 1 बाइट, 2M और 7 T स्टेट्स। अपने हर वीडियो में अगर मैं पहली बार कंपेयर M, ऐड M, सब्ट्रैक्ट M इस तरह से मेंशन कर रही हूँ तो मैं बार बार इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये जो M है उसमें आपको अलग से मशीन साइकिल क्यों चाहिए होगा, क्यों रिक्वायर्ड होगा। दिस इज़ वेरी वेरी important and it can make confusion at any time. Either you are writing or you are executing or you are calculating any results or time required for any given instruction set. So be careful. ठीक है, यहाँ पे आपको
दिए हुए रजिस्टर के कंटेंट्स को आप एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन कंपेयर करने के बाद ना रजिस्टर बी के कंटेंट्स चेंज होंगे, ना ही एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स चेंज होंगे। बस उनका जो मैग्नीट्यूड है दोनों बिट पैटर्न का दोनों रजिस्टर्स में, एक्यूमुलेटर में और गिवन रजिस्टर में, उसका कंपैरिजन किया जाएगा और उसी को रिफ्लेक्ट करने के लिए कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग सेट होके आपको स्टेटस बता देंगे कि कौन से रजिस्टर में आपका जो कंटेंट है वो लार्जर है। जैसे कि अगर एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स रजिस्टर बी के कंटेंट से स्मॉल है, ठीक है, यहाँ पे एक्यूमुलेटर में से आप रजिस्टर बी के कंटेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और उस सब्ट्रैक्शन के बाद आपके फ्लैग सेट हो जाते हैं और उन फ्लैग को पढ़ के आप पता लगा सकते हैं कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स जो है वो बड़ा है या रजिस्टर बी का जो कंटेंट है वो बड़ा है। ये जनरली जब हम लिस्ट को सॉर्ट करते हैं, आपको गिवन लिस्ट को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है या लार्जर नंबर सेलेक्ट करना है, तब आप इस तरह के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाते हैं। लेकिन a-b होने के बाद भी एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स नहीं चेंज होंगे, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट एक्यूमुलेटर में नहीं जाएगा। जैसे कि एक सिंपल सब्ट्रैक्शन में जाता था, रजिस्टर ए में से रजिस्टर बी के कंटेंट्स सब्ट्रैक्ट होते थे और रिजल्ट जो था वो एक्यूमुलेटर में जाता था, तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स ओरिजिनल जो डेटा था वो चेंज हो जाता था। यहाँ पे कुछ नहीं होना है, सब्ट्रैक्शन इंटरनली किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग फ्लैग जो है उनको सेट और रीसेट कर दिया जाता है, लेकिन दोनों ही रजिस्टर्स के कंटेंट्स जो है वो अनचेंज रहते हैं। ठीक है, तो अगर एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स रजिस्टर बी से छोटे हैं, इट मींस आपका एक कैरी फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा, लेकिन जीरो फ्लैग जीरो रहेगा। जीरो फ्लैग जीरो होने का मतलब यह है रिजल्ट हमारा नॉन जीरो है, बोथ द डेटा आर नॉट इक्वल। जब आपका सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट जीरो आता है तब आपका जीरो फ्लैग 1 हो जाता है। इट शोज कि आपका रिजल्ट जो है, आपका जो रिजल्टेंट डेटा है वो जीरो है। ठीक है, अगर एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स रजिस्टर बी के बराबर है तो कैरी फ्लैग जीरो होगा, क्योंकि एक्यूमुलेटर में से रजिस्टर बी को सब्ट्रैक्ट करने में कोई कैरी नहीं जनरेट हुई, लेकिन आपका जीरो फ्लैग 1 हो जाएगा, जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा, जो ये बताएगा कि एक्यूमुलेटर और रजिस्टर बी के कंटेंट सेम है। सिमिलरली अगर एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स रजिस्टर बी के कंटेंट से लार्जर है, बड़े हैं, तो कैरी फ्लैग तो जीरो ही रहेगा, एज वेल एज जीरो फ्लैग भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में a-b परफॉर्म करने में कैरी फ्लैग नहीं सेट होगा, कैरी या बोरो नहीं जनरेट होगी। ठीक है, कंपेयर जो है वो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा ध्यान से पढ़ने वाला इंस्ट्रक्शन हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली इसको सब्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करके और वो जो कंटेंट्स है वो चेंज करके एक्यूमुलेटर में मेंशन कर देते हैं। ठीक है, और फिर ये नहीं ध्यान रख ये हम सेकंड स्टेज पे ये कंफ्यूजन आ जाता है कि रजिस्टर में से एक्यूमुलेटर आपको सब्ट्रैक्ट करना है या एक्यूमुलेटर में से रजिस्टर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हर इंस्ट्रक्शन की कुछ न कुछ स्पेसिफिकेशंस है, कुछ उसके सेलिएंट फीचर्स है, और वही स्पेसिफिकेशन उठाकर एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बना दी जाती है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके कंफ्यूजन को चेक किया जा सके और उनके सब्जेक्ट की क्लियरिटी और उनके कितने कॉन्सेप्चुअल उनका जो क्लियरेंस है उसको हम चेक कर पाए। क्योंकि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत कम रखी जाएंगी, उनका वेटेज 20 to 30% के बीच में स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स होंगी। नेक्स्ट जो वेरिएशन होगा वो स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन पे बेस्ड ही एग्जामिनर रखा करता है। तो यहाँ पे आप जिस इंस्ट्रक्शन में कंपैरिजन है और जो कंफ्यूज कर सकते हैं उनको डिटेल में आप विथ एग्जांपल और आप इंस्ट्रक्शन के बाद क्या रिजल्ट्स रहेंगे उसके साथ लिखें। फिर उसके बाद आता है आपका CPI, इट स्टैंड्स फॉर कंपेयर इमीडिएट विथ एक्यूमुलेटर। ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। इस इंस्ट्रक्शन के जस्ट पीछे नेक्स्ट बाइट पे आप
वो डेटा भी मेंशन करेंगे जिसको आपको एक्यूमुलेटर से कंपेयर करवाना है। इसी तरीके से एक्यूमुलेटर में से ये डेटा सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और एक्यूमुलेटर के कंटेंट वही रहेंगे जो ओरिजिनल थे, बस कैरी और जीरो फ्लैग जो है वो आपके चेंज हो जाने हैं। ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, एक में ऑपकोड 8 बिट का ऑपकोड रहेगा, नेक्स्ट मेमोरी पे आपका 8 बिट का डेटा रहेगा। 2 मशीन साइकिल लगेंगे इसके एग्जीक्यूशन में और 7 टी स्टेट्स। इसी तरीके से इसी कंटिन्यूटी में एक और आपका इंस्ट्रक्शन है दैट इज वेरी सिंपल, STC। इट सेज सेट द कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग कुछ भी रहा हो, इस इंस्ट्रक्शन के बाद कैरी फ्लैग डेफिनेटली 1 हो जाता है। ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 1 मशीन साइकिल और 4 टी स्टेट्स इसके एग्जीक्यूशन में लगेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा एक और टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन आता है जिसमें हम अगर हमारी पेरिफेरल मैप्ड आईओ डिवाइसेस है, जो हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हम मेमोरी मैपिंग करके आईओ डिवाइसेस को इंटरेक्ट करते हैं और किस तरह से हम पेरिफेरल मैपिंग करके आईओ डिवाइसेस को इंटरफेस करते हैं। अगर पेरिफेरल मैप्ड आपने आईओ डिवाइसेस का सेटअप किया है तो उसमें हर इनपुट आउटपुट डिवाइस को 8 बिट का एक एड्रेस दिया जाता है। बी केयरफुल, आईओ डिवाइसेस जो है उनको 8 बिट का एड्रेस दिया जाता है और आप अपने इंस्ट्रक्शन में मेंशन करेंगे वो एड्रेस कि इस एड्रेस से आप जो पोर्ट कनेक्टेड है उससे आप डेटा रीड और राइट करें। उस आईओ पोर्ट से डेटा को रीड और राइट करने के लिए आप इन और आउट का इंस्ट्रक्शन देंगे। इन में आप कैसे, व्हाट डज इट मीन इन? जब आपने इन मेंशन किया, इट सेज input data to accumulator from an input port with given 8-bit address। इन के साथ आप नेक्स्ट बाइट पे अपना नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे 8 बिट का एड्रेस भी देंगे। इनका मतलब ये है कि इस आईओ पोर्ट, सॉरी इनपुट पोर्ट से, इनका मतलब इनपुट पोर्ट से, इस इनपुट पोर्ट से आप डेटा एक्यूमुलेटर में लेके आइए और उसका एड्रेस हमने अपने नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर दिया है। तो आप इसको कैसे देते हैं? पहले पे आप लिखते हैं इन, सेकंड पे आप लिखते हैं 05। फॉर एग्जांपल आपको 05 मेमोरी एड्रेस, सॉरी आईओ एड्रेस की पोर्ट से डेटा पढ़ना है। यहाँ पे ये इस एड्रेस पे मान लीजिए आपका हेक्साडेसिमल जो कीबोर्ड था वो आपने अटैच कर रखा है, तो आप इन देंगे, उसके बाद 05 देंगे। यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर से लोअर एड्रेस बस और हायर एड्रेस बस दोनों पे ही सेम एड्रेस फ्लोट होता है, दोनों पे 05 फ्लोट होगा। ये डिवाइस सेलेक्ट होगी, फिर इस डिवाइस से डेटा एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। बी केयरफुल, अगर आपने पेरिफेरल मैप्ड आईओ डिवाइसेस ली है तो डेटा ट्रांसमिशन डिवाइस और एक्यूमुलेटर के बीच में ही पॉसिबल है। आप अगर उसे किसी लोकेशन पे आप अगर उसे स्टोर करना चाह रहे हैं या आप उसको और फर्दर कोई ऑपरेशन, अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन इसके साथ परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो पहले आप इसे एक्यूमुलेटर से रजिस्टर में या मेमोरी लोकेशन पे मूव कीजिए, फिर आप जो उस पे है अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो डेटा ट्रांसफर इज पॉसिबल बिटवीन डिवाइस, पोर्ट और एक्यूमुलेटर ओनली। इस पे जो डेटा लिखा हुआ था वो डेटा एक्यूमुलेटर में आ गया है। ये इंस्ट्रक्शन है तो 2 बाइट का, क्योंकि एक में आपका ऑपकोड, दूसरे में एड्रेस, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करने में आपको एक डेटा रीड का साइकिल और मेंशन करना होता है, तो 3 मशीन साइकिल और टी स्टेट्स। रीड सॉरी इन और आउट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फिक्स 10 टी स्टेट्स के साथ एग्जीक्यूट होते हैं। इसी का जो सिंपल कोरिलेटेड जो दूसरा इंस्ट्रक्शन है दैट इज आउट। Send the output data from accumulator to a output port with given 8-bit एड्रेस। जो आपको 8 बिट का एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पे आउटपुट पोर्ट पे डेटा भेजिए फ्रॉम द एक्यूमुलेटर। आप आउट मेंशन करेंगे, फिर डेटा मेंशन करेंगे, एक्यूमुलेटर का डेटा उस पोर्ट पे चला जाएगा। अगर ये आपका डेटा 7 सेगमेंट डिस्प्ले है तो जो भी एक्यूमुलेटर में कंटेंट्स हैं वो वहाँ पे आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। 2 बाइट 3 मशीन साइकिल 10 टी स्टेट्स। ठीक है, then comes an different instruction that is DAA, Decimal Adjust Accumulator। ठीक है, ये भी इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड का इंस्ट्रक्शन है। इसमें मेंशन कर दिया गया है कि एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट्स हैं उनको आप किस तरह से एडजस्ट करेंगे। ये इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली बीसीडी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे काम में लिया जाता है। जनरली जब हम इजी टू इंटरप्रेट नंबर
यूज़र के लिए इजी टू अंडरस्टैंड नंबर अगर एंटर करना चाहें तो हम जो हमारे नंबर्स हैं जो 0 to 9 हैं उनको हम 4 बिट के बाइनरी नंबर में एंटर कर देते हैं और फिर उसमें आप 0 से 9 तक आपको अलाउड है लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है प्रेजेंटेशन 4 बिट का प्रेजेंटेशन शुरू होगा। आई होप कि BCD कन्वर्जन, BCD एडिशन और BCD सब्ट्रैक्शन आप अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट पे पढ़ चुके हैं, तो वो वाला पोर्शन हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। और जब हम BCD एडिशन करते हैं तो हमारा जो सिंपल कैरी का फंक्शन जो है वो बिट से बिट में ट्रांसफर नहीं होता। अगर 4 जो आपकी लास्ट बिट्स हैं, 4 आप 4 बिट में आप अपने नंबर को लिखते हैं। अगर आपने 23H लिखना है तो 3 को 4 बिट में लिखेंगे, 2 को 4 बिट में लिखेंगे, ऐसे इस तरह से है ना। BCD में आप हर डेसिमल को 0 से 9 तक के डेसिमल को 4 बिट में लिखते हैं। इसमें AF जो हेक्साडेसिमल में रहता है ना, 10 को आपने ABCDEF ये वाला जो नंबर है वो फॉर्मेट आप एंटर नहीं करते। आपने ऐसा लिखा इस तरह से। अगर आप 2 BCD डिजिट्स को ऐड करते हैं और इस पोर्शन में अगर जो एडिशन के बाद नंबर है वो 9 से अगर बड़ा है या इस एडिशन के बाद कैरी जनरेट हुई तो आप इस एडिशन के रिजल्ट्स में 01106 ऐड करते हैं, ठीक है ना। आई होप ये आपने BCD एडिशन को जब डिटेल में पढ़ा है कि किस तरह से इंटरनल एडजस्टमेंट करके आप रिजल्ट को BCD फॉर्म में ही ले आते हैं। अगर आप ये इस तरह का एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो बाइनरी पैटर्न बनेगा वो कुछ एरनियस रिजल्ट शो करेगा, कुछ और ही BCD नंबर बताएगा उससे अलग, जो कि आपका फाइनल आना चाहिए था। तो इस तरह से अगर आप BCD एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये जो आपका इंस्ट्रक्शन है ये LSB एडिशन, ठीक, LSB एडिशन को वॉच ओवर करता है। और अगर उसमें नंबर जो है वो 9 से बड़ा उसे मिलता है या LSB एडिशन के बाद 8 बिट के पहले 2 8 बिट के नंबर ऐड किए जाते हैं। अगर उसके बाद आपको कैरी फ्लैग भी सेट किया हुआ मिलता है तो वो LSB एडिशन के रिजल्ट्स में 6 ऐड करता है और आपके LSB एडिशन के डिजिट को करेक्ट करता है ताकि आपको आउटपुट पे करेक्ट BCD एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो आप डिस्प्ले करवा पाएँ। दिस इज स्पेसिफिकली डिवोटेड फॉर BCD एडिशन इन माइक्रोप्रोसेसर। ये आपका 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 1 मशीन साइकिल और 4 T स्टेट्स आपके इसमें लगेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक आपका इंस्ट्रक्शन है, मैंने ये दोनों एक साथ मेंशन इसलिए किए क्योंकि इनमें बहुत बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। एक है DAA डेसिमल एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटर, एक है DAD ऐड रजिस्टर पेयर टू HL पेयर, ठीक है, डायरेक्टली ऐड रजिस्टर पेयर टू HL पेयर, DAD। इसमें आप जो भी रजिस्टर पेयर का इनिशियल रजिस्टर लिखेंगे, अगर आपने B लिखा है तो BC रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स को आप HL पेयर के कंटेंट में ऐड कीजिए। ये जनरली रजिस्टर पेयर एडिशन के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया इंस्ट्रक्शन है, जिसमें हम किसी क्लियर रजिस्टर पेयर में किसी दूसरे रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने अगर लिखा DADB तो DADB के बाद क्या होगा, मान लीजिए इनिशियली H और L में कंटेंट्स थे 15H 03H और B और C में था आपका 03H 02H। HL पेयर के कंटेंट्स में BC रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स ऐड हो जाएंगे और रिजल्ट HL पेयर में स्टोर हो जाएगा। H में B ऐड हो जाएगा, L में C ऐड हो जाएगा, रिजल्ट आपका HL पेयर में स्टोर हो जाएगा। HL पेयर के कंटेंट्स मॉडिफाई हो जाएंगे और अगर इस 16 बिट एडिशन के बाद फाइनल कैरी अगर जनरेट हुई है तो केवल कैरी फ्लैग चेंज होगा, ठीक है। और ये जो इंस्ट्रक्शन है ये 1 बाइट का है, लेकिन इसमें 3 मशीन साइकिल और 10 T स्टेट्स लगने हैं, ऑपकोड फैच का, LSB एडिशन का, MSB एडिशन का, और आपके यहाँ पे 10 T स्टेट्स लगेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो 8085 के इंस्ट्रक्शन सेट में से पढ़ लिए हैं और रिमेनिंग जो और हमारे इंस्ट्रक्शंस अभी हैं उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।